साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे टैली प्राइम में किस तरह से जीएसटी रिपोर्ट को देखते हैं। अब सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्कैप करके हम पीछे चलते हैं और गेटवे ऑफ टैली विंडो में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट ऑप्शन मिलता है। जब हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से जो विंडो आता है, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा स्टेशनरी रिपोर्ट। जब हम इस ऑप्शन के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है जीएसटी रिपोर्ट। अब हम जीएसटी रिपोर्ट को सिलेक्ट करके इंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें जीएसटी का विंडो खुल जाता है। सबसे पहले ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटी। अगर आपने जीएसटी रिटर्न कोई एक्टिविटी कर रखी है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये कह रहा है नीड करेक्शन। आपके फॉर्म में मतलब जो एंट्रीज यहाँ पे की गई हैं उनमें करेक्शन की जरूरत है। दूसरा, यहाँ पे अगर फाइल अपलोड की गई है तो यस या नो करना होगा। यहाँ पे यस दिखाएगा, नहीं अपलोड की गई नो दिखाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप एक एक चीजें जीएसटी के विषय में देख सकते हैं। जब हम अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जीएसटी R1 है। ये क्या होता है, ये जीएसटी R1 से हम जीएसटी फाइल करते हैं। जब आप ऑनलाइन जीएसटी फाइल करने वाले हैं टैली से तो यहाँ से आपको जीएसटी R1 का यूज करना होगा। उसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टोटल वाउचर एंट्रीज जो आपने कर रखी है वो दिखाई देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे वो सभी ऑप्शंस दिखाई देंगे जिनमें करेक्शन भी है। जैसे अभी आप ये देख सकते हैं करेक्शन नीडेड ऑप्शन है, तो यहाँ पे 16 करेक्शन की जरूरत है। तो यहाँ पे करेक्शन आप कर सकते हैं। कहाँ कहाँ करेक्शन है वो सारे ट्रांजेक्शन आप इंटर करेंगे तो आपको खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे 16 ट्रांजेक्शनों में करेक्शन करने की जरूरत है, ये आप करेक्शन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप इसके विषय में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको जीएसटी कैसे रिटर्न फाइल होगा ये भी बताएंगे। अब अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको सब वहां पे सेट करने के बाद एचएसएन नंबर क्लियर करना होगा। एचएसएन नंबर, अच्छा, जब ये करेक्ट होगा तभी एचएसएन नंबर दिखाई देगा। तो आप एचएसएन नंबर का यूज करके फिर उसके बाद आप क्लियर कर सकते हैं। इसी तरीके से जीएसटी R3B को भी देख सकते हैं। इसमें जो करेक्शंस हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये सारे करेक्शन आपको करने होंगे, उसके बाद ही आप जीएसटी फाइल कर सकते हैं। तो अब इसी तरीके से एनुअल में देख सकते हैं। एनुअल में भी सेम वैसे ही आपको दिखाई देगा। यहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हैं और फाइल का जैसे आप जीएसटी फाइल करने वाले हैं तो आप इन सबको क्लियर करें। जहां जहां प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स आप क्लियर करके फिर उसके बाद आप जीएसटी फाइल कर सकते हैं। एक एक ऑप्शन आपको यूज में आ जाएगा। तो मतलब सबसे पहले तो आप समझिए यहाँ से आप जीएसटी फाइल और जीएसटी डिटेल्स जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे संबंधित सारे ऑप्शंस आपको जीएसटी रिपोर्ट में मिल जाते हैं, जहां से आप इन प्रॉब्लम को देख सकते हैं और उन प्रॉब्लम को सुधार भी सकते हैं। इसी तरीके से अगर एमएसएमई रिपोर्ट है तो वहां पे भी आप सारा डिटेल देख सकते हैं। अगर आपने बनाया है तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, उसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। फिर उसके बाद अब हम बात करें पेरोल रिपोर्ट। पेरोल क्या होता है, पेरोल का मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया है। पेरोल में पेरोल स्लिप है। जैसे आप किसी का भी स्लिप देखना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे अमन कुमार का, तो पेरोल का अगर स्लिप बना है इनका तो यहाँ पे पेरोल स्लिप दिखाई देगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में पेरोल का पूरा डिटेल बताया था, पेरोल स्लिप कैसे निकाली जाती है वो हमने बताया था, पे सीट कैसे होती है वो सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में बताई है। तो आप जाके गैलरी से प्लेलिस्ट में जाके आप पेरोल को देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं रिपोर्ट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को, जो भी चीजें होंगी वो आपको देखना ही है। आप देख सकते हैं और देखने के साथ साथ आप उसमें कोई अगर बदलाव है तो आप उसको भी कर सकते हैं। एक एक व्यक्ति का यहाँ पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एंट्री कर पाएंगे। फिर उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एक्सपेक्शन रिपोर्ट क्या होता है। जैसे एक्सपेक्शन हुआ है आपके यहाँ तो उसका जो भी वाउचर का रिपोर्ट है वो सारा आप एंट्री करते हैं, उसके बाद ही दिखता है। तो आप इन सब की पूरी जानकारी अगर चाहते हैं तो चूंकि ये बहुत डिटेल में हो जाता है तो इनके विषय में आप कमेंट करेंगे तभी हम बताएंगे। फिर उसके बाद एनालिसिस वेरिफिकेशन है। यहाँ पे डेटा का एनालाइज कर सकते हैं, साथ साथ वाउचर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कितने वाउचर आपने एंट्री करे हैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर हम बैक करते हैं और यहाँ पे डैशबोर्ड को देखेंगे। तो डैशबोर्ड में जैसे ही हम डैशबोर्ड को सिलेक्ट करके इंटर करते हैं तो हमारे सामने डैशबोर्ड का विंडो खुलेगा। एक मिनट थोड़ा वेट करेंगे, कहीं पे कुछ, हाँ ये खुल गया।
तो यहाँ पे आपके सेल्स, परचेज, कैश आउट फ्लो, ट्रेंडिंग, ये सारे ऑप्शंस आपको एक एक करके मिल जाएंगे। आप इनमें जहां पर भी इनको देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, और एक एक चीजों को आप सुधार भी सकते हैं, जैसे पेबल है, रिसीबल है, कैश आउटफ्लो है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा टैली का हमने आपको किस तरीके से आप टैली में ट्रांजेक्शन करते हैं, कैसे सैलरी स्लिप बनाते हैं, ये सारी जानकारी हमने आपको यहाँ पे उपलब्ध कराई। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।